हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 20 जीके को लेकर। ये हिस्ट्री के जीके है, हिस्ट्री प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को निकाला गया है कहाँ से? तो निकाला गया है आपको घटना चक्र से। और घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर का है, जो इस तरह के प्रश्न डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी प्रश्न को कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग का। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग की है? सिंधु सभ्यता किस युग की है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की है, आद्य ऐतिहासिक काल की है। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा का बंदरगाह स्थल कौन सा था? हड़प्पा का बंदरगाह स्थल था लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। 5 नंबर प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी को दसराग युद्ध भी कहते हैं। दसराग युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। परुस्नी क्या है? तो रावी नदी का ही पुराना नाम है। 6 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को उल्लेखित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को उल्लिखित है? तो 9वां मंडल। सोम का जिक्र किया गया है 9वें मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। बोगज कोई यानी इसी को एशिया माइनर कहते हैं। बोगज कोई एशिया माइनर का महत्व है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 नंबर, बोगज कोई एशिया माइनर का महत्व क्यों है? तो यहाँ से जो भी अभिलेख मिले हैं, बोगज गोई से जो भी अभिलेख मिले हैं, यहाँ से जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसीलिए बोगज कोई एशिया माइनर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। और कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने किस वंश की करा के अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो यह 5वीं पीढ़ी की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। मखली पुत्र गोसाल। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और उसके ऑथर का नाम दिया गया है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन से पुस्तक लिखे थे? तो हेराडोटस लिखे थे। हेराडोटस हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। यहाँ पे कर लीजिए हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हेराडोटस थे। हुएनसांग एक पुस्तक लिखे थे। हुएनसांग चाइनीज एक यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने सी यू नाम की एक पुस्तक की रचना की थी।
इसमें 138 देशों का जिक्र होता है। आगे देखें मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन से पुस्तक लिखे थे? इंडिका पुस्तक लिखे थे, इंडिका। और मेगास्थनीज ही भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त करके बताया था कि 7 वर्गों में विभक्त है, और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो किस में बताए थे? तो अशोक ने स्वयं को सिर्फ भाब्रू स्तंभ में अशोक जो है अपने आप को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त। और विनाश किसने किया? तो विनाश जब आ जाए प्रश्न तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है और पृथ्वीराज के लेखक कौन है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई है, चंदवरदाई। और पृथ्वीराज के लेखक कौन है? तो जयानक है। पृथ्वीराज के लेखक कौन है? तो जयानक। और राज रासो रहेगा तब चंदवरदाई। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन किया था, उदयन। इसी को उदयन या उदयन लिखा हुआ रहेगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। मुगल चित्रकला शीर्ष पर थी कौन से मुगल सम्राट के समय में? तो मुगल चित्रकला शीर्ष पर थी जहांगीर के समय में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो लाहौर में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।